हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कंप्यूट द न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल एंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर having a core refractive index n1 equal to 1.50 and the refractive index of the cladding n2 equal to 1.45. यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर n1 की वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग n2 की वैल्यू। हमारा कोर और क्लैडिंग क्या होता है? ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है और ये होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 से डिनोट किया है और क्लैडिंग का हमने n2 से डिनोट किया है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें फाइंड करना है न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल। फॉर्मूला हमारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल की वैल्यू n1 माइनस n2 अपॉन n1। डेल क्यों काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज डेल इज नेसेसरी फॉर द न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है n1 अंडर रूट 2 डेल। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले, हमें तीनों चीजें निकालनी है, तो इनके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला, हमारा एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर अगर आ जाएगा तो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल भी आ जाएगा। फिर हमारा क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन इनवर्स n2/n1, मतलब रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल मतलब कितने एंगल से हम, किस एंगल से हम लाइट रे को हमारे फाइबर में एक्सेप्ट करते हैं वो बताता है। क्रिटिकल एंगल हमारा फाई सी, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाने पर हमारा सिग्नल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है। और एन बताता है कि कितना लाइट आपका फाइबर एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, डेल निकालना है फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर। तो डेल का फॉर्मूला हो गया n1 माइनस n2 अपॉन n1। n1 n2 हमें दिया है तो हमें डेल निकल जाएगा। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू n1 की है 1.5, n2 की है 1.45 और n1 की है 1.5। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका डेल की वैल्यू हो जाएगी 0.033। फिर नेक्स्ट है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर इज। तो जो डेल है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर। तो ये आ गया 0.033। अब हम न्यूमेरिकल अपर्चर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। n1 की वैल्यू हमें गिवन थी 1.5, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। डेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 0.033, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको फाइंड आउट करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और चलिए देखें कैलसी से सॉल्व करके इसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.033 इज इक्वल टू 0.066 आ गया है। अब अंडर रूट आंसर तो आ गया 0.25, तो ये आ गया आपका 0.25। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 1.5 से, तो 1.5 इज इक्वल टू 0.385। आपका आंसर आ गया न्यूमेरिकल अपर्चर का। नेक्स्ट आपको निकालना है एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला IM इक्वल टू होता है साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर अपने कैलकुलेट कर दिया है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू पुट कर देंगे 0.387 और 0.385। तो यहाँ पे 385। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आप। इसके लिए हमें शिफ्ट और फिर साइन को दबाना होगा, तो साइन इनवर्स आ जाता है। शिफ्ट देन साइन, तो साइन इनवर्स आ गया। फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है 0.385, तो आप ब्रैकेट में लिखें 0.385, ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया आपका 22.64। दूसरी वैल्यू के कारण यह चेंज आया है, बट पॉइंट में चेंज है, तो हमारा आंसर आ गया 22.64। तो ये हो गया हमारे IM की वैल्यू। तो हमारा आंसर आ गया IM इक्वल टू 22.64 डिग्री।
अब नेक्स्ट करते हैं क्रिटिकल एंगल फाई सी इज गिवन। फाई सी का फॉर्मूला है, हमें अब क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो फाई सी का फॉर्मूला है साइन इनवर्स n2 बाय n1। तो n2 और n1 की वैल्यू दी हुई है 1.45 को डिवाइड करना है आपको 1.5 के साथ, तो 1.5, तो आंसर आ गया आपका 0.966। अब ये आंसर है। अगर आपको साइन इनवर्स लाना है तो फिर करेंगे शिफ्ट और फिर साइन, तो साइन इनवर्स आ गया, ब्रैकेट में आप आंसर लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 74.16, 74.16। तो ये आ गया आपका फाई सी का वैल्यू डिग्री में आएगा, ये एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ फाइबर के आगे आपका 75.2, हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 75.2 डिग्री आ गया है। तो आज हमने कैलकुलेट कर लिया है न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल।